हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि महाभारत काल में पांडु की मृत्यु का कारण एक श्राप कैसे बना। जी हाँ दोस्तों, महाभारत काल में पांडु की मृत्यु का कारण एक श्राप था जो उन्हें अनजाने में मिला था। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और सीख देने वाली है। दोस्तों, एक दिन पांडु जंगल में शिकार खेलने निकले। वहां उन्होंने एक हिरण और हिरणी को प्रेम करते देखा और बिना सोचे समझे उन दोनों के ऊपर तीर चला दिया। लेकिन वो कोई साधारण हिरण नहीं थे, वे वास्तव में ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे, जो हिरण के रूप में एक दूसरे को प्रेम कर रहे थे। मरते समय ऋषि किंदम अपने असली रूप में आए और उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जैसे तुमने मुझे और मेरे प्रेम को समय से पहले मारा है, वैसे ही जब भी तुम अपनी पत्नी के समक्ष जाओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। दोस्तों, इस श्राप के बाद पांडु बहुत दुखी हुए। उन्होंने ऋषि से क्षमा याचना भी की, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। ऋषि ने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, पांडु ने राजपाट हस्तिनापुर का त्याग कर दिया और अपनी जगह महाराज धृतराष्ट्र को राजा बनाया और दोनों पत्नियों के साथ जंगल में रहने लगे। वे बहुत दुखी और तपस्वी जीवन जीने लगे। उनके मन में पछतावा होने लगा। दोस्तों, लेकिन श्राप ने तो अपना असर पूरा दिखाना था। एक दिन जब पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ थे, तो एक दिन उनको संतान की प्राप्ति के लिए भी इच्छा हुई। उन्होंने कुंती से कहा, तो कुंती ने कहा कि स्वामी, मेरे पास ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया ऐसा एक आशीर्वाद है कि ऐसे मंत्र से मैं किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र ग्रहण कर सकती हूँ। तो पांडु और कुंती ने सभी देवताओं का आह्वान किया और उनको उन देवताओं से 5 पांडव प्राप्त हुए। हस्तिनापुर में खुशी की लहर आ गई कि पांडु के 5 पुत्र हो गए। अब दोस्तों, पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ समय बिताने लगे। एक दिन कुंती के पास 5 पांडव थे और पांडु और माद्री बसंत ऋतु के समय वन में फूल एकत्रित करने के लिए पूजा के लिए गए। वहाँ पर बसंत ऋतु में इतने सुंदर फूल खिले थे कि पांडु ने प्रेम की भावना से माद्री के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा और उसी क्षण पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री ने स्वयं को जिम्मेदार माना कि अगर आज मैं पांडु के साथ, स्वामी के साथ ना होती तो इनकी मृत्यु ना होती। इसलिए माद्री ने अपने आप को पांडु के साथ वो सती हो गई। कुंती ने 5 पांडवों को संभाला। तो देखा दोस्तों, आप सबने ऋषि किंदम का श्राप बिल्कुल सही हुआ। दोस्तों, इच्छाओं पर हमेशा नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है और किसी भी जीव के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। यदि आप ताकतवर हैं तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे को भी कम ताकतवर ना समझें। ना जाने एक गलती, एक छोटी सी बद्दुआ ही बड़े से बड़े पहाड़ को भी गिरा देती है। तो देखा दोस्तों, पांडु कितना बड़ा राजा था, लेकिन एक गलती की वजह से, एक ऋषि के श्राप की वजह से उसका जीवन समय से पहले उसको मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।